बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असहाब कहफ़ का वाक़या एक पुरअसरार और हैरत अंगेज़ वाक़या है जिसे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में बयान किया गया है और जिस पर साइंसदान भी गौर करते रहते हैं। यह वाक़या ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत का मज़हर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत और साइंस इस वाक़े को किस नज़रिए से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, असहाब कहफ़ का जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल कहफ़ में किया गया है। यह कुरान के मुताबिक कुछ नौजवान एक जालिम बादशाह के शिर्क पर मबनी अहकामात से बचने के लिए एक गार में पनाह लेते हैं। अल्लाह ने इन पर नींद तारी कर दी और वो 309 साल तक सोते रहे। जब वो जागे तो इन्हें महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक दिन या चंद घंटे सोए हैं। जब इनमें से एक खाने के लिए बाजार गया तो इसके सिक्के पुराने निकले, जिससे इन्हें मालूम हुआ कि वो कई सदियों बाद बेदार हुए हैं। दोस्तों, यही वाक़या ईसाईयत में भी मौजूद है, जहां इन नौजवानों को 7 स्लीपर ऑफ एम्फेसिस के नाम से जाना जाता है। इनके मुताबिक ये नौजवान रूमी बादशाह के दौर में मसीही थे। जब बादशाह ने इन्हें अपने अक़ीदे को छोड़ने पर मजबूर किया तो वह एक गार में जा छुपे, जहां वो 2 से 300 साल तक सोते रहे और बाद में बेदार हो गए। इसके अलावा यहूदी रिवायत में असहाब कहफ़ का जिक्र बराह रास्त तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनमें खुदा के हुक्म से कुछ अफराद को तवील नींद दी गई। ये वाक़या यहूदियत में क़यामत और मौजज़े से जुड़ा हुआ समझा जाता है। अगर हम साइंसी नुक्ता नज़र की बात करें, अगरचे साइंसी नुक्ता नज़र से कोई इंसान 309 साल तक नहीं सो सकता, लेकिन कुछ कुदरती मज़ाहिर ऐसे हैं जो इस वाक़े की साइंसी तवज्जो फराहम करते हैं। जैसे कुछ जानवर रीछ, मेंढक और चमगादड़ सख्त सर्दी में महीनों तक हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जहां इनके जिस्म का मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है और वो ज़िंदा रहते हैं। इसी तरह अगर इंसानी जिस्म का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाए तो वो लंबे अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं। खला में लंबे सफ़र के लिए साइंसदान इन पर तजुर्बा करते रहे हैं ताकि इंसानों को मसनूई हाइबरनेशन में डाला जा सके। दोस्तों, इसकी दूसरी मिसाल कोमा है, जिसमें बाज़ लोग कई साल तक बेहोश रहते हैं और जागने के बाद इन्हें वक्त का एहसास नहीं होता। दोस्तों, कुछ साइंसदान तजुर्बात में सस्पेंडेड एनिमेशन यानी ज़िंदगी को आर्जी तौर पर रोक देने को आज़मा रहे हैं। दोस्तों, साइंसी नतीजा कुछ भी हो, असहाब कहफ़ का वाक़या इस्लाम, ईसाईयत और दीगर मज़ाहिब में एक मौजज़ाती वाक़े के तौर पर बयान किया जाता है, जबकि साइंस भी इस जैसे मज़ाहिर पर तहक़ीक़ कर रही है। चाहे हम इसे मजहबी नुक्ता नज़र से देखें या साइंसी, यह वाक़या हमें ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र करने की दावत देता है। दोस्तों, आपका इस वाक़े के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने में जो गलतियाँ और ख़ामियाँ हुई हैं, अल्लाह उन्हें दूर करे और उन्हें माफ़ करे।